स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम की डेट कब से कब तक, मतलब किस टाइम के बीच में, कौन से मंथ के आसपास में ये एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होता है, नोटिफिकेशन कब आती है और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप कौन कौन सी पोस्टिंग पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब इस एग्ज़ाम के थ्रू आप कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है, कौन कौन सी कैटेगरीज इस एग्ज़ाम को फिल कर सकती है और क्या क्या एज रिलैक्सेशन है और पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। और इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप क्या चीज़ें बन सकते हो, मतलब कौन सी पोस्ट या फिर कौन सी पोस्ट पर आप जाकर कौन से ऑफिसर जो है वो बन सकते हो। तो ये जो आपका सीएचएसएल की पोस्ट जो होती है, एसएससी की सीएचएसएल, तो ये जैसे आपने देखा होगा सीजीएल के एग्ज़ाम में आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी होता है, लेकिन सीएचएसएल की पोस्ट के लिए आपकी 12th जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है कि आपने 12th की हो। लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स जो है उसमें आपको चॉइस रहती है कि मानो अगर जैसे आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बनना चाहते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स वो कंपलसरी जो है वो बताई जा रही है। तो आप जैसे कि ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है सीएचएसएल की, लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरीके की पोस्ट जो है उस चीज़ पर आप सिलेक्टेड होते हो। इन पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है। जैसे इसमें लिखा है कि पे स्केल क्या रहने वाला है, लोअर डिवीज़न क्लर्क का और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसको JSA भी बोलते हैं, तो इसका थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंजेस है। बाकी जो दूसरी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें थोड़ा सा एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ा चेंजेस है, कुछ सब्जेक्ट कोई चीज़ जो है उसमें ऐड की गई है। ओके, तो जिस तरीके से आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि जो पे लेवल 2 है इसमें 19,900 से लेकर 62,200 तक पे लेवल बताया जा रहा है। और जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है इसका पे लेवल रहेगा पे लेवल 4, जो कि आपकी 25,500 से लेकर 81,100 तक की पैकेज इसमें बताया जा रहा है। एंड लेवल 5 जो कि 92,300 तक है। देन डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इसका पे लेवल 81,100 तक इसमें शो किया जा रहा है। तो बाकी जो कैटेगरीज है वो इसमें अप्लाई कर सकती है। PWBD कैंडिडेट, जिसको कहते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी इस फॉर्म में फिल करना चाहें, इस एग्ज़ाम के लिए अगर चाहती हैं तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें रिक्वायरमेंट बताई जा रही है कि कौन कौन सी कैटेगरी जो PWD कैंडिडेट्स है कौन कौन सी इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकती है CHSL के लिए। तो CHSL के लिए कौन कौन से PWD कैंडिडेट्स हैं, क्या क्या डिसेबिलिटीज़ है, क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी कैटेगरी सूटेबल है। तो जैसे आप देख सकते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए सूटेबल है, ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। जैसे कि लेप्रोसी, डार्फिज्म, हार्ड हियरिंग, वन आर्म बोथ लेग। तो ये जो एब्रीवेशंस यूज़ किए जा रहे हैं इसकी फुल फॉर्म आपको नीचे शो हो जाएगी कि जिसको डिसेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत है कि ये डिसेबिलिटी की फुल फॉर्म क्या है, ये कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी है। देन लोअर डिवीज़न क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, तो इसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट और बाकी आपकी कैटेगरीज शो की जा रही है कि ये कैटेगरीज है। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि कौन कौन से एब्रीविएशंस यूज़ किए जा रहे हैं, तो जिसको डाउट है तो वो इसको चेक कर सकता है। ओके, देन जो एज लिमिट रहने वाली है इस एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करने की, वो 18 से 27 रहने वाली है। तो 18 से 27 तक जिसकी एज है वो इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन जो बाकी अदर कैटेगरीज़ है, जैसे कि जनरल कैटेगरी होगी, नहीं SC ST कैटेगरी हो गया, OBC कैटेगरी हो गया, PWD, तो इनको एज रिलैक्सेशन है। जैसे कि SC ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर्स का, PWBD जो जनरल है वो 10 ईयर्स एंड PWBD OBC 13 एंड PWD के साथ साथ SC ST है 15 ईयर का। एंड एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल, डिसेबल, विडोज, डाइवोर्स्ड, तो इनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जैसे विडो डाइवोर्स वुमेन है एंड जो कि नॉट रीमैरिड, तो अब टू 35 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। बाद में वही सेम कैटेगरी, लेकिन अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद भी अगर आपको इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कोई डाउट मिले, कोई डाउट रहे आपका, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। तो PWD कैटेगरीज, आप में कोई पर्सन है अगर वो लिखने में असमर्थ है, इनकैपेबल है, तो वो फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब भी उनको प्रोवाइड की जाती है।
40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इसमें मेंशन किया गया एक लाइन है जिसमें लिखा जा रहा है कि लेस देन 40% डिसेबिलिटी है तो भी आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल है या फिर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है कि आप किसी जो सेंटर का कोई हॉस्पिटल होता है वहाँ से आप कोई फॉर्म्स वगैरह साइन कराना पड़ेगा, जहाँ पर डॉक्टर ये क्लेम करते हैं कि ये पर्सन की डिसेबिलिटी तो लेस देन 40% है, लेकिन ये इनकैपेबल है और उसकी स्क्राइब की फैसिलिटी होनी चाहिए। स्क्राइब आपका खुद का भी हो सकता है और आप सेंटर से भी इस चीज़ के लिए बोल सकते हैं स्क्राइब की वो आपको मतलब आपको प्रोवाइड करवाएं, और इस चीज़ के लिए आपको एप्लीकेशन वगैरह देनी होगी। और एजुकेशन का भी कुछ है कि आप जिस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो स्क्राइब आप लेकर आओगे वो उस मतलब एजुकेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हो, या फिर आपके उस एग्ज़ाम के लेवल से उसका कम एजुकेशन हो, इस तरीके से कुछ स्क्राइब। तो आप देख सकते हो कंपलसरी टाइम जो दिया जा रहा है वो स्क्राइब की फैसिलिटी जो पर्सन लेगा 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये आपको दिखाया जा रहा है जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए पोस्ट के हिसाब से। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मतलब जो इस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो आपके पास 12th होनी चाहिए, लेकिन आपने साइंस स्ट्रीम से की हो विद मैथ्स। आपके पास साइंस स्ट्रीम हो और उसमें मैथ्स भी आपके लिए बताया जा रहा है। एंड जो लोअर डिविजनल क्लर्क और जीएसए की पोस्ट के लिए जो करना चाहता है, तो उनके पास 12th होनी चाहिए, मतलब आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो। लेकिन आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपने साइंस स्ट्रीम से की और मैथ्स आपके पास रहेगी, तो वही इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर्म की फ़ीस जो आप देख सकते हैं कि ऊपर 100 रुपीज़ फ़ीस है। एंड जो बाकी अदर कैटेगरीज़ हैं उनके लिए जो एग्जम्प्टेड है, वुमेंस हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, और जो SC/ST कैटेगरी हैं वो एग्जम्प्ट है इस फीस के लिए। ओके, कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। देन इसका एग्ज़ाम लेवल क्या है? टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है। 2 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इसका रहने वाला है। इस एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हो तो बाकी आप देखिए नीचे। तो जो टीयर 1 होता है इसमें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये 4 लेवल का आपके एग्जाम रहेगा, जिसमें आप 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50-50 मार्क्स के रहेंगे। 60 मिनट्स अलॉट होगा आपको, 80 मिनट्स उनके लिए जिन्होंने स्क्रैप की फैसिलिटी ली है, मतलब 20 मिनट्स उनको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। एंड नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, 25 क्वेश्चंस 50-50 मार्क्स के। ये चारों आपके मतलब ये रहेगा इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस। बाकी जो डिटेल सिलेबस मैं आपको नीचे शो करूँगी स्क्रीन पर कि क्या डिटेल इसका सिलेबस रहने वाला है, कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। देन टीयर 2 जो रहेगा ये आपकी कुछ सेक्शंस में डिवाइड है, और इसमें आप इसको ज़रूर देखिएगा पूरा, क्योंकि जो DEO की जो पोस्ट के लिए अप्लाई करता है उसके लिए कुछ अलग चीज़ें बताई जा रही हैं। तो जो आपको टीयर 2 रहेगा इसमें आपके सेशन फर्स्ट है, सेशन आपका सेशन 2 है। तो सेशन फर्स्ट जो है वो सभी के लिए कंपलसरी है। इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें आपका मैथ्स का रहने वाला है, एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 60 मार्क्स के। 1 आवर आपको मिलने वाला है इस चीज़ के लिए। देन आपका सेक्शन 2 है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरेंस का रहेगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड जनरल अवेयरेंस के 20 क्वेश्चन से टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे 180 मार्क्स के। तो ये भी आपका 1 आवर का रहने वाला है, मतलब ये दोनों सेक्शन के लिए 1-1 घंटा आपको सेपरेट अलग अलग मिलेगा। सेक्शन फर्स्ट के लिए भी, सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1-1 घंटा मिलेगा। 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जिसने स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए मतलब बोला है। देन इसी के मतलब जब ये आप एग्ज़ाम कर लोगे 1-1 घंटे का, उसके बाद आपका 15 मिनट्स का एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है ये रहने वाला है। 15 क्वेश्चंस रहेंगे 45 मार्क्स के, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन 15 मिनट्स के रहेगा। 20 मिनट्स उसको मिलेंगे जिनसे स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए बोला है। देन आप बात करते हैं सेशन 2 की। सेशन 2 जो कि सेक्शन 3 है, तो इसमें क्या होगा, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल। ये उसके लिए है जिन्होंने DEO की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो DE पोस्ट के लिए तो इसमें 15 मिनट्स आपको मिलेंगे एंड 20 मिनट्स मिलेंगे जिन्होंने स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए। देन स्किल टेस्ट, देन पार्ट BB DO के पोस्ट के लिए। देन पार्ट C टाइपिंग टेस्ट होगा, ये LDC और JSO की पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको 10 मिनट्स मिलेंगे इस एग्ज़ाम के लिए एंड 15 मिनट्स उनको जिन्होंने
स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया है। तो ये एग्ज़ाम रहने वाला है आपका। तो ये आपके एग्ज़ाम के ऊपर है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस हिसाब से। तो ये नीचे आपकी स्क्रीन में देखिए, इसमें लिखा है सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड एक ही दिन पर आपका होगा। सेशन फर्स्ट होगा जिसमें कंडक्शन ऑफ सेक्शन फर्स्ट सेकंड एंड मॉड्यूल फर्स्ट होगा सेक्शन थर्ड के। देन सेक्शन सेकंड जो रहेगा कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल सेकंड एंड थर्ड, तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया है। एंड जो टायर 2 का जो रहेगा, सारी जो आपका सेशन फर्स्ट है सभी कंपलसरी रहेगा सभी एग्जाम के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जो स्किल टेस्ट रहेगा जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो कि 15 मिनट्स का रहने वाला है डीओ की पोस्ट के लिए जिसने अप्लाई किया है, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो स्किल टेस्ट मैंडेटरी रहेगा डीईओ की पोस्ट के लिए। जो डीयू के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है और वो इस एग्ज़ाम को ना दे, मतलब ऐसा नहीं है, उसको एग्ज़ाम देना है। तो डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही है, आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस है कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, इंग्लिश में क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस में क्या रहेगा। आप स्लो करके इस वीडियो को देख सकते हैं जो आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, नंबर सेक्शन वगैरह, जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा। देन आप इसको देखिए, पूरा आपके पास सिलेबस ही है, पूरे स्क्रीन पर मैं आपको ये शो कर रही हूँ। तो वीडियो को स्लो करके देख लीजिए पूरी, वरना पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पूरा कंप्लीट पीडीएफ जो है ये पूरे चैनल पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, और हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप डीएम कीजिए आपको कोई क्वेरी हो तो। ये देखिए कि आपने सर्टिफिकेट देखा होगा जो उनको इशू करना होता है, जो मतलब जो पर्सन डिसेबल है उनके द्वारा ये सबमिट करना होगा, जिसके पास लेस देन 40% है उनका ये सर्टिफिकेट रहने वाला है कि वो करेंगे। एंड जो अपनी स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन ये है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो अथॉरिटीज़ होती है, सेंट्रल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके द्वारा ये साइन या फॉर्म फिल किया जाता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कि एग्ज़ाम में वो स्क्राइब चाहते हैं या फिर वो डिसेबल है। ओके, तो एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है SHSL एग्ज़ाम की, CHSL की, SSC CHSL। जो बच्चे को डाउट था कि इस एग्ज़ाम से हम कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कब इस एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई डाउट हो आपको इस CHSL के एग्ज़ाम से, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। वरना हमारा इंस्टाग्राम चैनल है SVP इंस्टीट्यूट, आप उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट वीडियो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में। और अगर आपको किसी एग्ज़ाम की डिटेल जाननी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए कि वन और नेक्स्ट वीडियो आपको उसी ही एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन में मिलेगी। ओके, अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें कि हम ये दिखाएंगे आपको कि फॉर्म कैसे फिल करना होता है इन एग्ज़ाम्स का। ओके, और भी कोई आपको क्वेरी हो तो आप बोल दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक से ही मिलेगी। धन्यवाद।